हेलो गाइस, सीआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को भी पता होगा लगभग में कि रेलवे ग्रुप डी का सारा नोटिफिकेशन सारा क्लियर कर दिया गया कि किस जोन में कितना सीट है और किस जोन में कौन से सीट से भर सकते हैं आप, कौन से ट्रेड से, ये सब सारा डिटेल्स रेलवे ग्रुप डी की तरफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो कि हम इस चार्ट में हम आपको एक्सेल का एक चार्ट बनाए हैं, उसमें आपको यहाँ पे सारा जॉन बाय जॉन यहाँ पे सीट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन है और यहाँ पे अनरिजर्व सीट है, यहाँ पे एससी सीट है, यहाँ पे एसटी सीट है, यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि रेलवे जोन में यहाँ पे वेस्टर्न मुंबई जो है, वेस्टर्न मुंबई में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो सीट होने वाला है वो 1892 सीट है। उसके बाद एससी के लिए 701 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पे 351 सीट है, ओबीसी के लिए 1261 सीट है। उसके बाद इसी टाइप से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 467 सीट है, जो कि टोटल जो है वेस्टर्न मुंबई में 4672 सीट आपको 4672 सीट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जयपुर में आएंगे तो जयपुर में 1433 सीट है, हुबली में 503 सीट है। ये इतना जोन में आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल सीट देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए 13,957 सीट है। उसके बाद 4600 उसके बाद एसटी के लिए अलग सीट है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एसटी के लिए अलग सीट है। उसके बाद ओबीसी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। उसके बाद यहाँ पे अलग सीट है। ये टोटल सीट है जो कि टोटल आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाता है 32,438 सीट है। ठीक है टोटल। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट है आपको 3101। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का यहाँ पे देख सकते हैं 8153 सीट है। उसके बाद एसटी का यहाँ पे सीट है। उसके बाद एससी का यहाँ सीट है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स बाय मतलब सबका सीट बाय सीट यहाँ पे दिया गया है। जो कि हम कुछ चीजों को ग्रीन लाइट मारे हैं। ठीक है, ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, जो कि आप चाहे तो इस जोन में भर सकते हैं। वैसे तो कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कटअप थोड़ा सा हो सकता है तो कम जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। वैसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर पीछे का जितने भी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का वो सारा डिक्लेयर लेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस में यहाँ पे कटअप जो है ये सब जगह पे कटअप जो है थोड़ा कम ही जाता है। जैसे कि आप वेस्टर्न मुंबई, उसके बाद मुंबई में 2 जोन है तो दोनों में आप भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल में भी 3244 सीट है, तो आप चाहे तो इसमें भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रीन लाइट किए हैं चेन्नई पे भी आप भर सकते हैं। उसके बाद गोरखपुर को भी ग्रीन लाइट है। उसके बाद यहाँ पे सिकंदराबाद में भी आप चाहे तो भर सकते हैं। ये हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, हम बैक में जो भी ग्रुप डी का क्वेश्चन जो पूछा गया है या फिर कटअप जो आया है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि कटअप हो सकता है तो कम आ सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है मेरे कहने पे या फिर आप किसी के कहने पे या किसी भी यूट्यूब जो बता रहा है कि इस जोन में आप ग्रीन जोन है भर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लक बाई चांस, ठीक है, लक आजमा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लगभग में जो है ये सब जोन में बहुत बहुत कम यहाँ पे कटअप जाता है। ठीक है, 1 2 3 स्टेप से यहाँ पे कम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी का नोटिफिकेशन, रेलवे का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। पिछले वीडियो में हम आरआरबी का कुछ बोले थे कि आपको नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, बट हम भूल गए थे डालना, वो नहीं डाल पाए थे। इसका नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड करके आप चाहे तो पोस्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कौन से पोस्ट में कितना पोस्ट है। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया गया है आरआरबी की तरफ से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट आप आने वाला है। असिस्टेंट एसएनटी है, असिस्टेंट वर्कशिप है, असिस्टेंट ब्रिज है इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। उसके बाद आएंगे तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक है, इंजीनियरिंग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मुंबई जोन में भी यहाँ पे मुंबई जोन का आपको बताएंगे वेस्टर्न रेलवे के बारे में कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मुंबई में थोड़ा कटअप जो है थोड़ा सा कम हो सकता है,
ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे लगभग में कम ही जाता है मुंबई में। तो यहाँ पे आप सीट भी देख सकते हैं, बहुत सारा सीट है, मतलब 4672 सीट है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे किस में कितना सीट है, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। इस डिटेल्स से आप मिलाकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबको बताना बहुत ही मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जो है हम नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप सीट वाइज आप कौन से पोस्ट में मतलब कौन से जोन में कितना पोस्ट है और कितना पोस्ट है और कितने सीट बाय मतलब कितने कितने सीट है, तो वो सारा डिटेल्स आप देख के एक बार अच्छे से पूरा डिटेल्स देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे एसएनटी में है, एसएनटी में यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 45 सीट है, ओबीसी के लिए 119 सीट है, एसटी के लिए 29 सीट है, उसके बाद एससी के लिए 69 सीट है, अनरिजर्व के लिए 180 सीट है। इस टाइप से आपको सारे जोन का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया और सारे जोन का पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है कि किस जोन में कितना पोस्ट है और कौन सा ट्रेड के लिए कितने पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड वाइज आप अपना पोस्ट देख लेंगे कि जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे कि कितना सीट है मेरे मतलब मेरे पोस्ट में। जैसे सपोजिट सिविल से है या इलेक्ट्रिक से है, तो इलेक्ट्रिक में कितने सीट है वो आप देख लेंगे, जिसमें ज्यादा सीट हो वहां भरे या फिर जिसमें कम सीट है। लगभग में सब में आपको 10, 15, 20 या 3, 4, 5 इस टाइप से यहाँ पे सीट है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से अपने ट्रेड जो भी ट्रेड है आपका ट्रेड वाई अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लें कि कौन से ट्रेड में कितना पोस्ट है। आप ये ध्यान दें कि आपके कैटेगरी में ध्यान देना है कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है। उसके बाद आपका जो ट्रेड है आईटीआई में जो ट्रेड है वो ट्रेड में कितना सीट है यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, वो चीज आप देख लें। उसके बाद आप अपना ग्रुप डी का फॉर्म भर लें। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सारा चीज देख सकते हैं, हुबली का भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चेक कर लें जो भी जोन में। अब अगर सपोज डेट आप जबलपुर जोन में भरना चाहते हैं, जबलपुर जोन में भरना चाहते हैं तो वहां पे देख ले। अब उसके बाद जबलपुर जोन तो देख लिए कि जबलपुर जोन में हमको भरना है। उसके बाद आप देखेंगे अपना ट्रेड, जो भी ट्रेड है आईटीआई में आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड पे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। उसके बाद तीसरा चीज देखेंगे सीट कितना है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आप सीट चेक कर लेंगे कि सीट कितना है। ऐसा ना हो कि किसी जोन में हम फॉर्म भरे और उस जोन में पता चला कि मेरे मतलब कैटेगरी का जो है वो सीट ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ट्रेड देख लें कि कौन से ट्रेड में कितना पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट करें। फॉर्म भरने के लिए बता दें कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग को रेडी जो करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज रेडी कर लेना है। लगभग में मांगेगा ही, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको मांगेगा ही। फिलहाल अभी पूरा नोटिफिकेशन है मतलब ये डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन लगभग में 99% जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में जो है डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज मांगेगा ही। तो हम कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख दे रहे हैं, आप अपने यहाँ अगर नहीं बनाए हुए हैं तो आप अपना बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोजिट ओबीसी में अगर आते हैं यादव या फिर ओबीसी में आते हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं या ईबीसी में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेंगे। ठीक है, और ओबीसी ध्यान रहे कि केंद्र सरकार वाला बनाना है, बिहार सरकार वाला नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनेगा जिसको ओबीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आप बना के रख लेंगे, एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। एनसीएल जो होता है वो बिहार लेवल पे होता है, इसलिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना के रख लेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है आवासीय जाति आय, जो भी आपका नियरेस्ट ब्लॉक है। ठीक है, नियरेस्ट ब्लॉक जो भी है वहां से आप जाके आवासीय जाति आय बना ले। उसके बाद आवासीय जाति आय जब आपका बन जाता है उसके बाद ओबीसी के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन ही अप्लाई कर लेंगे ओबीसी के बारे में। ओबीसी का अगर आपको ये ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल में आप जाके यहाँ पे कम्युनिटी में जाएंगे तो ऑनलाइन वाले फोल्डर में आपको ओबीसी अप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर गूगल में आप सर्च कर लेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करें तो उसका वीडियो भी आपको बहुत सारा आ जाएगा। आप किसी का वीडियो देख के आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से। लेकिन डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायर होने वाला है ओबीसी के लिए तो आवासीय जाति आय, बस ये 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा। हाँ, जाति के लिए अगर गर्ल्स है या लेडीज है, सपोज मैरिड है तो मैरिड के लिए उनके मायके का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, मायके का जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद ओबीसी जो बनेगा
ओबीसी सर्टिफिकेट आप मायके से बना लें या फिर आप जहां है वहीं से बनवा लें, ठीक है। उसके बाद जनरल कास्ट के लिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी सर्टिफिकेट किसको किसको लगने वाला है, जो बीसी में है उनको भी लगेगा, ईबीसी में है उनको भी लगेगा, ठीक है। तो नेक्चर 1 या नेक्चर 2 जो भी आते हैं उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा ही, मोस्ट ही है रेलवे में, ठीक है। तो क्योंकि आरपीएफ में ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है। उसके बाद जनरल जो भी है, अगर जनरल में भरते हैं, अगर जनरल में ही भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको 10% आरक्षण चाहिए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको ब्लॉक से संपर्क करना होगा। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, आवासीय जाति आय, उसके बाद ईडब्ल्यूएस अप्लाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस में आपको डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है आवासीय जाति आय, एक शपथ पत्र होता है, और उसके बाद यहाँ पे जमीन का जो पेपर है, एक जमीन का पेपर लगा के ईडब्ल्यूएस को आप ब्लॉक पे जाके वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस वेरीफाई कर देगा, उसके बाद ऑनलाइन ही आप ईडब्ल्यूएस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया उसके अंडर में आपको आना चाहिए, तो वही आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। ईडब्ल्यूएस जो बनेगा वो सिर्फ अनरिजर्व जाति के लिए बनेगा, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी में जो भी आते हैं, एससी एसटी में जो भी आते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लें, ठीक है, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना नया बनवा के रख लें। उसके बाद जो हैंडीकैप में आते हैं तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैंडीकैप में सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपलोड मांगेगा हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप बनाकर रेडी कर लें। उसके बाद जो भी है मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए, मैट्रिक और इंटर आईटीआई जो भी है उसका सारा डिटेल्स चाहिए, हो सकता है तो अपलोड भी ले सकता है, लेकिन ये सारा चीज आप बना के रख लें, जैसे एनसीएल, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, ये नया बना ले तो ज्यादा बेटर है। आप अगर पुराना बनाए हुए हैं तो अच्छा होगा कि आप 2025 का बनवा लें तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे 24 लास्ट का भी है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर होगा आप नया 2025 वाला अप्लाई कर लें, जाति प्रमाण पत्र, और ओबीसी भी बनवा लें, ईडब्ल्यूएस भी जो भी है वो सारा नया डॉक्यूमेंट्स डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है वो अपलोड होगा, मार्कशीट का सारा डिटेल्स होगा, और बाकी कुछ भी नहीं है, बस इतना डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो रेडी करके आप रख लें। आप एक आधार कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास होगा ही, और जो भी होगा फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो आपको हम ऑनलाइन प्रोसेस भी बता देंगे कि कैसे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करते वक्त कुछ चीजों का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फोटो सिग्नेचर का क्रॉपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, और फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का क्लैरिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपसे ज्यादातर के आप कोशिश करें कि लाइव फोटो खींच के उसके बाद ही डाल दें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर कोई क्लैरिटी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लैरिटी सही नहीं है तो आप लाइव फोटो को। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।